रेल हादसा हो गया, मोदी वहां पहुंच गए एट ए टाइम कुछ देरी बाद। लेकिन एक सवाल है, मोदी जी जब अधिकारी के साथ मीटिंग कर रहे हैं तो दूसरा ड्रेस में है, और जब एग्जैक्ट सीन पॉइंट में है तो वहाँ दूसरा ड्रेस में है। जब ये 2014 में आए थे, सूट बदल बदल करके, बंडी बदल बदल के, ये पूरा आदमी ब्रांडिंग किया है अपने आप को। लगता है कि पता है शायद कि इनको धरती पे हमको दोबारा जन्म नहीं होने वाला है, क्योंकि वो तो पूरा हिंदू कर्मकांड धर्मशास्त्र को मानते हैं। इनको कोई कह दिया है कान में आकर के कि तू अब नहीं जन्मेगा आदमी में, तो इसीलिए पूरा दुनिया का जितना ऐशो आराम है, कभी चार्टर प्लेन, कभी दुनिया की परिक्रमा कर ले, तो यही सब करते हैं। 2014 के बाद से जो कार्यकाल रहा है इन प्रधानमंत्री का, भाजपा सरकार का, कहा जाए तो मोदी सरकार चूंकि ब्रांडिंग, तो उसमें हुआ क्या है कि आमतौर पे दिखाया गया है रसगुल्ला और उसके बदले में खिलाया गया है गुलगुल्ला। कहा तो ये भी गया था कि नोटबंदी से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। तो इसके बाद नोटबंदी के बाद की घटना है ना, ये आपका जो बम ब्लास्ट हुआ था पुलवामा, तो वो खत्म हुआ क्या? 2000 की नोट भी गायब हो गई, चीफ भी नहीं दिख रहा है और भ्रष्टाचार भी हो रहा है। आपको याद होगा जब 2014 में भाषण देने आते थे तो मोदी बंडी, मोदी कुर्ता, क्या क्या नहीं हुआ था। तो हर चीज़ का ब्रांडिंग, तो इस पे ज़्यादा कुछ बस ये लोग समझे कि एक प्रधानमंत्री आता है जहाँ 900 लोग घायल होते हैं, 200 डेटा के अनुसार, ज़्यादा लोग भले मरे होंगे मेरे ख्याल से, लेकिन 200 लोग की बात होती है मरने की। तो और वहाँ पे प्रधानमंत्री जी ड्रेस बदल करके आते हैं। हुआ क्या है, इस 9-10 साल में आरएसएस से बीजेपी निकला हुआ है, तो देश में इनका राजनीति जब जब अगर चमका है तो लाश को रौंद करके चमका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं आपके साथ अमन। बालासोर की घटना जिस तरह से देश भर में चर्चा का विषय बन गया है, यह घटना दिल दहला देने वाली घटना है। देश में पहली बार ऐसी बड़ी घटना हुई है जो तमाम 3 रेल एक साथ टकराए हैं। बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं। इसी मुद्दे पे हम बात करेंगे। हमारे साथ एक्टिविस्ट, युवा एक्टिविस्ट है विकास जी हैं, इनसे बात करेंगे क्या लग रहा है इस तरह का जो घटना हो जा रहा है। कहीं ना कहीं मोदी को डायरेक्ट स्पोर्ट पे पहुंचना उसी दिन, कहीं ना कहीं चुनाव भी नज़दीक है, इस तरह का घटना क्यों हो रहा है? नहीं देखिए, सबसे पहले तो मैं उसे चुनाव के नज़रिए से नहीं देखूंगा, क्योंकि किसी इस तरह का घटना देश में होता है तो सबसे पहले जिस संस्थान की जिम्मेवारी होती है उसे समझने की ज़रूरत है कि उसकी लापरवाही कितनी थी, वहाँ पे कौन लोग ड्यूटी कर रहे थे और आपका सिस्टम क्या कह रहा है। आप जिस विभाग को देख रहे हैं, बार बार कहते हैं कि नया भारत टेक्नोलॉजी डेवलप हो रहा है, तो आप एक जिस नए भारत की बात करते हैं, तो क्या नए भारत में इस तरह का घटना होना, और आप हर चीज़ की बात करते हैं तो रेल मंत्रालय पे सवाल उठता है कि आप, और नैतिकता के तौर पे ये बात समझना भी चाहिए कि जिस चीज़ को आप संभाल रहे हैं वो चीज़ आपसे नहीं संभाल रहा है, उसे अविलंब छोड़ देना चाहिए। रेल मंत्री जी की भी बहुत ही निराशाजनक कहा जाए तो रवैया, जितना लोग वहाँ पे मरे हैं, क्या उनके साथ अगर संवेदना, कौन लोग मरे हैं, इस भारत के ही लोग थे, नए भारत के लोग थे, तो इसके लिए रेल मंत्री को तो सबसे पहले इस्तीफा दे देना चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जितने यात्रियों का टिकट कटा के चढ़े होंगे, तो उसमें होता क्या है कि हर चीज़ आप, जैसे कि आप अटल पेंशन योजना, बैंक खुद कह रहा है कि करवा लो, उसके बाद PMJJY, PMSBY योजना, ये सब जो इंश्योरेंस हैं उसके लिए तो बड़ी ज़ोर शोर से प्रचार प्रसार भी हुआ, ये पूरा एक, और जहाँ जहाँ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री तो वहाँ पे ये बोलते हैं, अपनी उपलब्धियों को गिनाते नहीं फिरते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि रेलवे का सफ़र जितने यात्री करते हैं तो उनमें भी इंश्योरेंस का एक होता है कि आप इंश्योरेंस करवा सकते हैं 35 पैसे या 49 पैसे शायद में 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस होता है। क्या आपको एज ए रिपोर्टर, मैं आपको आप रिपोर्टर हैं, आपने कभी ऐसा खबर सुना है कि मोदी जी या कोई मंत्री, रेल मंत्री मतलब बीमा के बारे में बताया हो, लोगों को ये जागरूक किया हो कि हो सकता है इस तरह का घटना? तो रेल मंत्री को ये बात भी ध्यान देना चाहिए, उसको अविलंब
मुआवजा भी देना चाहिए जितने लोग, हाँ, जितने लोग का आइडेंटिफाई हो पाए हैं जहाँ के हैं, अच्छा। कम से कम उन्हें 10 लाख की मुआवजा मिलनी चाहिए। जो भी लोग घायल हाँ, हैं या घायल फिर हैं, डेथ किए हैं, हाँ, सबका एक डेथ किए 10 लाख उसका मिलना डाटा चाहिए। निकाल करके हाँ, प्रति लोग को हाँ, उन्हें गार्जियन को 10 लाख रुपया 10 लाख रुपए, क्योंकि उनके परिवार में कोई निश्चित तौर पे उधर जो काम करने वाले मजदूर थे, काम काम करने वाले मजदूर थे, तो उन सबको 10 लाख रुपया रेलवे की तरफ से वो देना चाहिए। अच्छा, ठीक है। तो ये बताइए कि मोदी पहुंच जाते हैं और कुछ दिन पहले जो मंत्री हैं, रेल मंत्री, वो एक मतलब वीडियो जारी किए थे उनका, मतलब बता रहे थे कि एक्सीडेंट होगा तो खतरा नहीं पहुंचेगा, मतलब तमाम पटरी का वो एग्जाम्पल देते हुए कुछ बता रहे थे। तो कहाँ गए वो सब जो एग्जाम्पल के साथ समझा रहे थे, तो वो सब तो दिखा नहीं आज अरे जो एक बात एक्सीडेंट हुआ। देखिए, इसमें तो ऐसा घटना है, लेकिन मुझे थोड़ा-सा आश्चर्य होता है कि पिछले 2014 के बाद से जो कार्यकाल रहा है इन प्रधानमंत्री का, भाजपा सरकार का, कहा जाए तो मोदी सरकार, चूँकि ब्रांडिंग, तो उसमें हुआ क्या है कि आम तौर पे दिखाया गया है रसगुल्ला और उसके बदले में खिलाया गया है गुलगुल्ला। तो ये गाँव की भाषा में आप समझ सकते हैं कि हमारे गाँव के लोग, और आपके भी दर्शक शायद गाँव के होंगे, होता है कि कोई रसगुल्ला दिखा करके गुलगुल्ला खिला देना। तो कहा तो बहुत कुछ गया था, 2000 के जो नोट था उसमें भी चिप लगा हुआ था, आज गायब हो रही है ना, गायब हो रही है। कहा तो ये भी गया था कि नोटबंदी से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। तो इसके बाद नोटबंदी के बाद की घटना है ना ये, आपका जो बम ब्लास्ट हुआ था पुलवामा, तो वो खत्म हुआ क्या? आज 2000 की नोट भी गायब हो गई, चिप भी नहीं दिख रहा है और भ्रष्टाचार भी हो रहा है। तो सत्यपाल मलिक आरोप लगाए हैं मोदी पे कि कहीं ना कहीं मोदी ही जिम्मेदार हैं, इस तरह का जो आरोप लगा रहे थे। निश्चित तौर पे ये बहुत ही बड़ी संगीन अ, मामला है, जिसे समझने की ज़रूरत है। कल तक आपके साथ रह रहे थे, कहीं न कहीं चलिए उनका अ, जो अंदर का देश प्रेम जगा, और नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं लोग। अब जो हैं उनके साथ में कुछ मंत्री लोग, तो सच को सच, झूठ को झूठ कहने में भले डरते हों, लेकिन ये अच्छी बात है कि उन्होंने कहा है, और ये बड़ा विमर्श है। इस बातों को देश में जितने विपक्षों को भी इस बात को थोड़ा-सा समझना चाहिए और लोगों तक पहुँचाना चाहिए इस बात को। मुझे लग रहा है कि विपक्ष भी ये बात ग्राउंड तक नहीं पहुँचा पा रही है, जो सत्यपाल मलिक जो जिस बात को बोलना चाह रहे हैं, वो लोगों तक मतलब कि वो बातों को कहना चाह रहे हैं कि लोग तक जाए, सच्चाई क्या है। तो ये बहुत ही संगीन ये चीज़ है। तो क्या मोदी इतना गंदी राजनीति करते हैं? देखिए, आरएसएस और बीजेपी का जो आरएसएस से बीजेपी निकला हुआ है, तो देश में इनका राजनीति जब अगर चमका है, तो लाश को रौंद करके चमका है। आप देख लें, गुजरात की दंगा देख लें, आप देख लें तो राम मंदिर ढाने ध्वस्त करने की दंगा देख लें, आप देख लें तो ये जब मतलब कि सांप्रदायिक दंगा हुआ है या जातीय दंगा हुआ है, उसमें बीजेपी उस लाश पे चल कर के अपने सत्ता चमकाने की बात है। तो गंदी राजनीति के न्यू स्ट्रक्चर ही तैयार किया गया है कि उस तरह का राजनीति हो। तो इसमें कुछ कहने की बात नहीं है, वो स्ट्रक्चर ही बना हुआ है कि उस तरह का हो। तो अच्छा, तो ये क्या लग रहा है जो बात करते हैं नीतीश कुमार की विपक्ष को एकजुट करेंगे, बिहार में 12 जून को मतलब इसी मंथ में मीटिंग होने वाली विपक्ष तमाम विपक्ष दलों के नेता से, जिनसे नीतीश कुमार की अटैक कयास लगाया जा रहा है कि 20 से 23 पार्टियां होंगे, तो क्या लगता है आने वाले समय 2024 में मोदी को असर पड़ेगा? देखिए, ये तो अच्छी बात है कि इस तरह का एक पहल शुरू किया जा रहा है। इस तरह का अगर पहल है तो देश के लिए और देश की गरिमा के लिए, देश की जो लोकतांत्रिक मूल्य है, उसको लेकर के बहुत अच्छी बात है। लेकिन आम तौर पे मैं समझता हूँ कि अगर ये हो जाता है, लेकिन तो शायद जो देश में अभी सत्ता है उसे हटाने में कामयाब, लेकिन अ, मुझे इसमें पूरे रूप से मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि इन लोगों का चाल चरित्र में देखते आया हूँ कि एक अनार सौ बीमार है। सबका अपना राजनीति है, सब नेता बनना चाह रहे हैं, सबको प्रधानमंत्री ये बनना है। देश के लिए क्या सेक्रीफाइस कर रहा है या बिहार के लिए क्या सेक्रीफाइस कर रहा है? कभी देखें कि अपने 2 कदम चल करके, त्याग करके कोई अभी अभी का जो परिस्थिति है, मैं एच डी देवगौड़ा जिस समय बने थे, या फिर जेपी आंदोलन की बात हुई थी,
तो लोगों ने कुछ कांग्रेस के खिलाफ भी थे, तो उस समय कुछ त्याग किया गया था, तब जाकर के एक पार्टी को। लेकिन यहाँ पे क्या है कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा नए युवाओं में भी बहुत आ गया है, और पार्टियां भी, खास करके क्षेत्रीय दलों को भी ये बात समझना चाहिए कि देश बचाने की बात है। और तो मुझे लगता है कि और नीतीश कुमार जी का अच्छा पहल है। अच्छा पहल, लोगों को साथ देना चाहिए उनको कि नहीं? बिल्कुल साथ देना चाहिए, लेकिन सबसे पहले तो आप लोगों को समझा पाएँ कि भाई अभी अभी भी 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूँ पे जो आप वोट मारते आ रहे हैं, तो आपका इधर महँगाई, बेरोज़गारी, 2 लाख की नौकरी, फिर सांप्रदायिक, फिर जातिवाद, फिर धर्म, और एक संविधान को बदलने की और हिंदू राष्ट्र की पुनरुत्थान की जो अभी हाल ही में एक शुरुआत हुई है नए संसद की, उसे समझाना पड़ेगा लोगों को। अच्छा, सांसद भवन का जिक्र कर दिए तो हम एक सवाल ले लेते हैं, तो क्या सच में एक दलित का अपमान हुआ है, दलित समाज का, या फिर कह ले राष्ट्रपति का अपमान हुआ है? देखिए, सबसे पहले तो दलित का अपमान से पहले एक देश का प्रथम नागरिक का अपमान हुआ है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इसमें राष्ट्रपति प्रथम नागरिक होते हैं, वो भी महिला राष्ट्रपति पहले बन कर के, जो पूरा एकदम छाती पीट-पीट करके कह रहे हैं मंच पे जहाँ जाते हैं, हमने आदिवासी राष्ट्रपति बनाया, आदिवासी राष्ट्रपति बनाया। तो अरे भैया, आदिवासी राष्ट्रपति बनाया, तो उसकी गरिमा भी होती है। लेकिन क्यों नहीं बुलाए वहाँ पे? तो आदमी काहे नहीं साधु जाकर के कैलाश पर्वत पे अपना माला जपेगा, उसको संसद में बुलाया जाएगा? हाँ, ये जो नेता बन रहा है, पढ़ाई लिखाई लोग कर रहा है, तो राष्ट्रपति की गरिमा होती है। और उसको अगर देखा जाए तो हिंदू राष्ट्र बनाने की जो एक पूर्ण उत्थान जो चल रहा, हाँ, वो राजतंत्र को राजदंड में बदलना, इस बात को समझिए कि वो राजदंड है राष्ट्रपति के लिए, राजतंत्र नहीं है, राजदंड। हाँ, राजदंड दिया गया है। अभी रेल हादसा हो गया, मोदी वहां पहुंच गए एट ए टाइम कुछ देरी बाद, लेकिन एक सवाल है, मोदी जी जब अधिकारी के साथ मीटिंग कर रहे हैं तो दूसरा ड्रेस में है, और जब एग्जैक्ट सीन पॉइंट पे हैं तो वहाँ दूसरा ड्रेस में है। तो क्या उस संवेदनशील करने गए थे, वह मतलब अपना वोट बैंक बनाने के लिए गए थे? अरे, इसके बारे में कुछ बोलना ही नहीं है। सबसे बड़ी बात देखिए, जब ये 2014 में आए थे, सूट बदल करके, बंडी बदल के, ये पूरा आदमी ब्रांडिंग किया है अपने आप को। लगता है कि पता है शायद कि इनको धरती पे हमको दोबारा जन्म नहीं होने वाला है, क्योंकि वो तो पूरा हिंदू कर्मकांड धर्मशास्त्र को मानते हैं। इनको कोई कह दिया है कान में आकर के कि तू अब नहीं जन्मेगा आदमी में, तो इसीलिए पूरा दुनिया का जितना ऐशो आराम है, कभी चार्टर प्लेन, कभी दुनिया की परिक्रमा कर ले, तो यही सब करते हैं। तो आपको याद होगा जब 2014 में भाषण देने आते थे, तो मोदी बंडी, मोदी कुर्ता, क्या क्या नहीं हुआ था। तो हर चीज़ का ब्रांडिंग, तो इस पे ज़्यादा कुछ बस ये लोग समझे कि एक प्रधानमंत्री आता है जहाँ 900 लोग घायल होते हैं, 200 डेटा के अनुसार, ज़्यादा लोग भले मरे होंगे मेरे ख्याल से, लेकिन 200 लोग की बात होती है मरने की। तो और वहाँ पे प्रधानमंत्री जी ड्रेस बदल करके आते हैं। हुआ क्या है इस 9-10 साल में? एक दिन इंटरव्यू दिए हैं प्रधानमंत्री किसी पत्रकार को। तो ये सब उन पे बात ही नहीं करना चाहिए, बस लोगों को समझना चाहिए। और विपक्ष सबसे बड़ा है कि विपक्ष अपनी बात को जहाँ पहुँचाना चाहिए वहाँ पहुँचा नहीं रही है। जहाँ चावल गेहूँ पहुँच रहा है वहाँ पहुँचाना पड़ेगा कि भैया ये चावल गेहूँ से तुम्हारे बच्चे का भविष्य खरीदा जा रहा है। अच्छा, एक सवाल, लास्ट सवाल ले लेते हैं आपसे, 24 में क्या चाहते हैं, खासकर युवा क्या चाहते हैं 2024? मैं भी तो एक युवा हूँ, उसके अगर मुझे पूछा जाए तो 24 में मैं चाहूँगा, मोटे मोटे तौर पे कह दूँ ताकि सभी लोग समझे, मुझे ये न्यू इंडिया नहीं चाहिए। मुझे पुराना वही भारत बढ़िया है, जिस भारत में लोग रोजगार के लिए जद्दोजहद तो कर रहे थे, लेकिन कोई ठग नहीं रहा था हमसे झूठ नहीं बोला जा रहा था कि भाई तुमको 2 करोड़ नौकरी दे देंगे। झूठ कम से कम इस बात से तो थे। 15 लाख हाँ, रुपया। अरे जहाँ मिलेगा वहाँ कमा लेंगे। 15 लाख रुपया का कोई झूठ नहीं बोल रहा था, तो हमको वही पुराना चाहिए। कम से कम झूठ नहीं बोले, पता है मुझे कि मेरा रोटी 2 रोटी उधर रखा है, उसी में सब भाई को बांट करके खाना है। और ये नहीं मुझे कहे कि भाई तुमको मैं आऊँगा पिज्ज़ा डिलीवरी करवाऊँगा, वैसा मुझे ये नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। बदलाव चाह रहे हैं आप लोग? बदलाव क्या चाह रहे हैं? मतलब 2024 में बदलाव चाह रहे हैं? बदलाव नहीं चाह रहे हैं हम, जो पुराना है वही चाह रहे हैं। पूरा इससे पहले कांग्रेस थी ना। तो
कांग्रेस की सरकार चाह हाँ, रहा कांग्रेस की है। सरकार। यही ना मतलब मोदी जी को आप लोग बदलना चाह रहे इसको क्यों बदलना चाहिए? तो आ गया बीच में, इसको बदलना क्या है? हैं इथा अभी जो सत्ता पे है तो बदल के ही ना रहिएगा। किसको? मोदी को नहीं बदलिएगा। बदला उसको जाता है जो रहता है पहले से। अभी आया है सडनली, तो एक होता है ना आंधी। अरे भाई, आंधी आता है तो घर द्वार कुछ गिरते हैं ना, कहा जाता था मोदी आंधी है, आंधी है, आंधी है। तो आंधी का इतिहास क्या रहा है? घर गिराने का, महल गिराने का। तो भाई मोदी आंधी है तो आंधी है। आंधी ज्यादा देर टिकता है क्या? नहीं टिकता है ना। हमारा वो सुबह लौटा दे। चलिए धन्यवाद। तो देखिए, एक्टिविस्ट विकास से हम बात कर रहे थे, तमाम सवालों का जवाब लिए। हम बात कर रहे थे वासला शोर में जिस तरह से रेल एक्सीडेंट हुआ, उस मुद्दे पे हम बात कर रहे थे और तमाम मुद्दों को लेकर के इनसे हम बात किए। इनका साफ कहना है कि जब अभी तो ये बच्चा है, बीजेपी सरकार अभी तो सत्ता में ही आया है, इसको बदलेंगे क्या? ये खुद चला जाएगा, लेकिन अभी भी इन लोग चाह रहे हैं कि कांग्रेस की सत्ता वापस चले आए। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नीचे कमेंट बॉक्स में दें। फेसबुक पे देख रहे हैं शेयर करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अमन, पटना, बिहार से। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।